चुनाव को लेकर असुद्दीन ओवैसी की एआईएम-एमआईएम पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और गुजरात दौरे पर ओवैसी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि गुजरात आज आना जो आपका हुआ है, क्या रोड मैप के साथ में आप और आपकी पार्टी इस बार चुनाव में उतरने वाली है? हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार हमारे विधानसभा के चुनाव में हमारे विधायक कामयाब हों। यकीनन हम अपने कैंडिडेट को, प्रत्याशी को उतारेंगे और उस सिलसिले में पूरी तैयारी जनाब साबिर भाई साहब की लीडरशिप में पूरे गुजरात में की जा रही है। और कितने सीटों पर लड़ेंगे तो चुनाव के वक्त हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट तय करेंगे। सर, गुजरात चुनाव है, अरविंद केजरीवाल आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, वादों की झड़ी लगा के जा रहे हैं, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, रेवड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप इस पे कहना चाहते हैं? क्या आप भी कुछ देंगे? देखिए, ये इस तरह की बातें करना ये तो बहुत आम बात है चुनाव के वक्त, कि हम आसमान से चारे तोड़कर ला के देंगे, चांद की मट्ठी ला के आपके कदमों में ला कर रख देंगे। बताइए, ये फिर ये इस मुल्क में, हमारे देश में 20 करोड़ लोग भूखे क्यों सोते हैं? रोज 4,500 बच्चे जो है, छोटे बच्चे मर जाते हैं। सबसे ज्यादा सुसाइड 2021 में हुआ है लोगों का। बेरोजगारी सबसे ज्यादा विश्व में, नौजवानों में, युवाओं में, भारत में है। फिर ये क्यों हो रहा है? फिर जब इतने सब वादे आप कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो एक डिस्कनेक्ट है, और ना सिर्फ डिस्कनेक्ट है बल्कि झूठ बोल रहे हैं। आप चुनाव के वक्त तो बुलंदबाग दावे कर देते हैं, उसके बाद आप कहीं पर नजर नहीं आते। तो हमारा मानना यह है कि हमको प्रैक्टिकली काम करके हम दिखाती आई है और दिखाते रहेगी। ये वादे करना, बड़े बड़े वादे करना और फिर उसके बाद गायब हो जाना, ये ठीक नहीं है। एमआईएम पार्टी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करती, ना कभी हमने किया है। हमने कभी भी आज तक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। अब रहा सवाल कांग्रेस पे, कांग्रेस को क्यों वोट दिया जाए? भाई, आपके 15 या 16 विधायक गुजरात से भाग गए। कितने भागे? 15-16, 18 विधायक उनके भाग गए भाजपा में। तो क्यों वोट दिया जाए उनको? जब वोट लेकर भाग जाते हैं बीजेपी में तो उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए सब कोशिशें की जा रही हैं। सर, बिहार की बात अभी चल रही थी। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के जो दंगे हुए, उसमें 8 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखिए, बरहाया सिवान में एक 8 साल का बच्चा जो है, मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आ रहा था, तो उसको आपने पकड़ लिया। ये कौन सी सरकार है बताइए, जो 8 साल के बच्चे को आप अरेस्ट कर लेते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। ना सिर्फ ये बल्कि नीतीश कुमार साहब तो भाजपा के साथ भी थे जब गोधरा और गुजरात में प्रोग्राम हुआ, जब भी भाजपा के साथ थे। फिर 2015 में छोड़ा, चुनाव जीता, 17 में फिर भाजपा के साथ चले गए। 2019 का लोकसभा का चुनाव 7 लड़े, 20 का लड़े, अब फिर छोड़ दिए हैं। तो ये इनकी कंसिस्टेंसी क्या है वो तो खुद बता पाएंगे। 24 में नीतीश अपना अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ममता अलग है, शरद अलग हैं। वो सब तो अपना अपना कर रहे हैं, मगर एक बात इन सबको बताना पड़ेगा, ममता बनर्जी भी तो भाजपा के साथ थी। ममता बनर्जी ने भी तो आरएसएस की तारीफ में भी वीडियो जारी किया। नीतीश कुमार का भी हम आपको बताए हैं। अब आप शरद पवार साहब के उनके नेव्यू अजित पवार साहब देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना लिए। अब आप इन सबको देखिए, इन सबको अगर आप पूछेंगे ओवैसी क्या कर रहा है तो फौरन बोलेंगे बी टीम है, ये बीजेपी की मदद कर रहा है। मगर ये सब ये काम करते हैं तो दूध के धुले हुए हैं। माने सब करेंगे आप, और हम कमजोरों के, अक़लियतों की, अल्पसंख्यक समाज की इंसाफ की बात करेंगे तो इनको वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो 2024 का चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव,
आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए AIMIM जो है वो तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद।